Hello students and welcome to the channel The HH Classes। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे इवैल्यूएशन एक्सरसाइजेस, मतलब कि आपने जो अभी तक 5 चैप्टर्स किए हैं उसके बेसिस पे एक्सरसाइज दी हुई है और उसे कैसे सॉल्व करना है, पेपर में जब आएगी कैसे सॉल्व करेंगे अच्छे से जल्दी, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसमें मैं बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी से आंसर कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ है पहला क्वेश्चन, सीधे हम चलते हैं इस पर। तो अभी तक आपने 5th चैप्टर तक अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें क्या करते थे हम, जब पैराग्राफ होता था तो पहले ही लाइन से पढ़ना शुरू करते थे और फिर उसका मीनिंग डिस्कस करते थे, फिर उसके क्वेश्चंस पे आते थे। लेकिन पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले पूरा इसको पैराग्राफ को रीड करोगे और उसके मीनिंग ढूंढोगे निकालोगे, इतने में तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर आपको क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर आप पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। मतलब ये आपको ये तो पता लग ही रहा है कि आईफल टावर के ऊपर ये पैराग्राफ है क्योंकि आईफल टावर की पिक्चर साथ में दी हुई है। तो हम शुरू कर सकते हैं। रेपॉन्ट और क्वेश्चन है जो क्वेल ए ला हॉथियर द लातूर ईफिल। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ भी मीनिंग नहीं बताने वाला हूँ, यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको आंसर करेंगे। क्वेल ए ला हॉथियर द लातूर ईफिल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसी लाइन को आपने इसमें ढूंढना है कहाँ पर है। फटाफट से आप पढ़ते जाइए। ला टूर ईफिल un immens tour de fer dans la 7th i arrondissement de Paris. Elle s'appelle aussi la Dame de Fer. L'ingénieur Gustave Eiffel a construit la tour Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1889. Le buste de Gustave Eiffel est au pied de la tour Eiffel. La hauteur de la tour Eiffel est de 324 मीटर्स। अब यहाँ पर ये पूछी गई थी इसकी हाइट। अब मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ, लेकिन आप अगर पूरा वो मीनिंग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं आपको कम से कम 10 मिनट लग जाते। लेकिन अब यहाँ पर आपने ये वर्ड ढूंढ लिया, ला हौतियर द ला टूर ईफिल, और यहाँ पर जैसे ही आया यहाँ पर तभी आपने उसको अंडरलाइन कर लिया और उसको लिख लिया। अब इसको लिखना कैसे आंसर को, ला हॉथियर द लातूरी फिल, फिर यहाँ से ए द 324 मीटर्स, बस यहाँ पर आंसर ख़त्म हो गया आपका, एक नंबर आपको मिल जाएगा। फिर चलते हैं कैस्कस किल या ओ प्रीमियर एताज द लातूरी फिल। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पर क्या है, प्रीमियर एताज पर। अब यहाँ पर आगे ही मिल जाएगा हमें। Elle est le symbole de la France dans le monde entier. Il y a environ 7 millions de visiteurs par an. La tour Eiffel a 3 étages, elle a 4 ascenseurs et des escaliers. और प्रीमियर एताज, अब यहाँ पर देखो प्रीमियर एताज आ गया ना पहले स्टेज पर, पहले फ्लोर पर। आप क्या लिखेंगे, और प्रीमियर एताज यहीं से शुरू करेंगे। इलिया इन लार्ज गैलरी सर्कुलर ए सिनेफे, बस यहाँ पर आके ख़त्म, आपका एक नंबर पूरा मिल गया आपको। फिर लातूर ईफिल कॉम्बिया द विजिटर्स पार आ, ये इसके पहले ही आ चुका है। लातूर ईफिल कॉम्बिया द विजिटर्स पार आ, मतलब कि कितने वहाँ पर लोग आते हैं। अब ये यहाँ पर ऊपर ही हमें वो उन्होंने बता दिया है इसके ऊपर। ये देखिए इलिया एनविरोन, जहाँ पर मेरा ये पॉइंटर है, इलिया एनविरोन 7 मिलियंस द विजिटर्स बार आ, ये इसको आपने लिख देना है, आपका तीसरा नंबर भी पक्का।
ये 3 नंबर आपने जोड़ लिए, आपको कोई मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने 5 मिनट के अंदर अंदर, वो भी जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तब, वहाँ पर तो सिर्फ आपको 2.5 मिनट ही लगेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो गया। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लबूस द गुस्ताव। अब यहाँ पर आपको लबूस द डैश में आप जब पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे तो गुस्ताव आपने देखा, यहाँ पर आपका गुस्ताव आ जाएगा। लबूस द गुस्ताव ए ओ पी ए द ला तूरी फिल ला गैलरी प्रेजेंट, ये आपने ऊपर भी देखा है। इलिया, यहाँ पर लिखा था ना, इलिया यन लार्ज गैलरी सर्कुलर सिनेफ, यहीं पर लिखा है ला गैलरी प्रेजेंट l'histoire de la tour Eiffel et द मोन्यूमेंट्स द पारी, मतलब कि वहाँ पर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है पेरिस के। तो यही आपको लिखना है। द ला टूर ईफिल को तो वैसे ही छोड़ देना, द जो यहाँ पर लिखा है बिल्कुल l'histoire, सिर्फ एक वर्ड, l'histoire मतलब हिस्ट्री। फिर वे और फो आ जाते हैं, मतलब कि ट्रू और फॉल्स। Le restaurant 58 Tour Eiffel et au 12e étage de la Tour Eiffel। अब यहाँ पर देखते हैं, il y a aussi le restaurant 58 Tour Eiffel et une boutique de souvenirs। अब ये किसकी बात हो रही है देख लेते हैं। il y a des boîtes magiques avec des images, une salle de cinéma इयन साल एक्सपोजिशन। अब यहाँ पर यहाँ तक तो हमारा प्रीमियर एताज ही चल रहा है, और वो बोल रहा है कि ये तो म्यूजियम एताज पे है, तो ये फोक्स आ जाएगा। फोक्स जैसे आप बच्चे बोलते हैं फॉक्स, इसलिए मैं फॉक्स बोल रहा हूँ, वैसे फो होता है। तो क्योंकि म्यूजियम एताज तो उसके बाद लिखा है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। ला प्रोटेक्शन द नोस मोन्यूमेंट्स हिस्टोरिक्स ए इम्पोर्टेंट, यहाँ पर तो ट्रू ही आएगा। यहाँ पर इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उनकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही सिंपल लाइन है, इसका मीनिंग आपको कोई वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका व्रे। अब चलते हैं हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो एक होते हैं, मतलब कि आपको सुनकर करना है, ये अभी हम नहीं कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। choiseau le bon expression et compléter les phrases। अब tu ne fais pas ton devoir, maman être en colère, être en retard, faire du ski, jouer de la guitare। अब आपको इसमें से दो तो बिल्कुल आसानी से पता लग रहे होंगे, एक तो स्की वाला और एक गिटार वाला। ये एक तो गिटार बजाना की बात हो रही है और एक स्कीइंग करने की बात हो रही है। लेकिन पहले में तो होमवर्क से रिलेटेड बात है, तो अभी इसको हम नहीं करते हैं। आपको मैं ये तरीका बता रहा हूँ जब आपको कुछ भी नहीं आता और कैसे आपको पेपर को सॉल्व कर देना है। La film commence à 11 heures, il arrive à 11:30 heures। मैं पूरा अच्छे से नहीं बोल रहा हूँ इसको, आपको अच्छे से आना चाहिए। न्यूज़ être en retard, être en retard का मतलब होता है लेट आना। यहाँ पर आ जाएगा retard, कि वो 11 बजे फिल्म स्टार्ट होनी थी लेकिन वह पहुँचा 11:30 बजे, तो वो हम लेट हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा नूज सॉम्स एंड रेटार्ड। फिर थर्ड पे चलते हैं। लसमेदी डैश दो ल साल द म्यूज़िक, म्यूज़िक मतलब गिटार, म्यूज़िक से गिटार, ये आ जाएगा लसमेदी यू द ला गिटार। अब ये के साथ जुएर तो आएगा नहीं, इसकी जो कॉन्जुगेशन है वो आपको बदलनी पड़ेगी, आर हटा करके बस ई तक लिखना पड़ेगा। यू द ला गिटार दो ला साल द म्यूज़िक। अब हमने एक पहला छोड़ दिया था और एक भी चौथा रहता है। चौथा क्या है, एल्प्स माउंटेन्स के बारे में है। यह डैश डॉल एल्प्स। अब एल्प्स के माउंटेन में कोलेर आपको वैसे ही नहीं पता है, और स्कीइंग तो मम्मा के आपको कराएगी नहीं अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, तो आपको स्कीइंग इसमें लिखना आ जाएगा फेयर दिस की
या फेस दी उसकी दौले एल्प्स, और इसलिए पहला आपको नहीं आता था कोलेर का मीनिंग, और इसमें आपके पास कुछ नहीं बचा है, कोलेर बचा है, इसलिए पहले में आ जाएगा कोलेर वाला। त्यो न फेपा दो दबुआर्स मामा ए एन कोलेर एस्ट एन कोलेर, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं एस्ट। अब आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। कॉम्प्लेटे आवेक आ यून ल ला एल अपोस्ट्रोफी ले आ ओ आ ला आ ल ओ द द्यू द ला दे। अब इतना सारा मैं बोल गया हूँ, आपको धीरे धीरे ये करना है, इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। त्यू एम्स डैश रोमन्स द अलेक्जेंडर ड्यूमास, क्या तुम्हें वह पसंद है रोमन्स द अलेक्जेंडर। अब यहाँ पर टू की बात नहीं हो रही है, ऑफ की बात नहीं हो रही है, या तो इसमें डेफिनेट आएगा या फिर इसमें इनडेफिनेट आएगा। इनडेफिनेट इसमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है, रोमन्स द अलेक्जेंडर, मतलब अलेक्जेंडर वाले की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें एलियस आ जाएगा, ले द। सेकंड में चलते हैं। डैश फिल्म सापेल जोइक्स नोयल से डैश फिल्म फ्रांसे। सेकंड वाले में आएगा से फिल्म फ्रांसे, यूएन आ जाएगा, और डैश फिल्म सापेल मतलब कि ल फिल्म सापेल। याशत दिबले, अब यहाँ पर देखिए ओगोशियत आगार, ओगोशियत अगार, या फिर इसमें जो आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन देख करके लगाना होगा। इसमें कुछ आपको डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स को आपको भरना ही होता है, वही आपकी ड्यूटी है अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो। अब आगे चलते हैं। एल पार्ल एतदियों, एल पार्ल दुला एतदियों, और ई पार्ट का मैं आपसे आंसर कमेंट्स में चाहूँगा। कोरिज ले फोर्ट्स,